नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो यज्ञे संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कलयुग पावन श्री हरिनाम की महिमा हम श्रवण कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम की महिमा का प्रचार किया और समस्त कलयुग के जीवों को समझाया कि वास्तव में समस्त शास्त्र को फॉलो करने वाले साधु संत जो आध्यात्मिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो सबका एक ही मत है कि कलयुग में भक्ति करनी है, पूजा करनी है, आराधना करनी है तो भगवान के नाम की करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कलियुग धर्म है नाम संकीर्तन
चारि युगे चारि धर्मे जीवेर कारण। चैतन्य महाप्रभु कहते कलयुग के धर्म है नाम संकीर्तन। कलयुग का जो सर्वोच्च धर्म है वो नाम संकीर्तन है, भगवान का नाम का कीर्तन करना। चारि युगे चारि धर्म जीवेर। चारों युग में भगवान स्वयं आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। किसके कारण? जीवेर का। चाहे सतयुग हो ध्यान, त्रेता युग हो यज्ञ धर्म, द्वापर युग हो अर्चन की पूजा धर्म, हर युग में भगवान धर्म की स्थापना करने आते। किसके लिए? जीवेर कारण। भगवान का एक ही प्रयोजन होता है कि जो बद्ध जीव है, जो मुझे छोड़कर इस ब्रह्मांड में भटक रहे हैं, उनका उद्धार कैसे। इसे यहाँ चैतन्य महाप्रभु ये शब्द रखा कि जीवेर कारण। ऐसा नहीं कि कलयुग में ही भगवान नाम के रूप में आते हैं, धर्म की स्थापना कर धर्म के रूप में आते हैं, नहीं। चार युग में भगवान धर्म की स्थापना करने आते हैं। किसके कारण? जीवेर कारण। भगवान जीव मतलब हम सब भगवान के पुत्र होने के नाते भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। उनको समझने के लिए आप भगवत गीता पढ़िए। भगवान ने इतना सुंदर उपदेश दिया है कि हमको उसमें दिखेगा भगवान की करुणा झलक आएगी कि जीव पर भगवान कितनी करुणा करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम उसी भगवान को पहचान नहीं पाते जो हमारे वास्तविक पिता है। जीवेर कारण। जीव के उद्धार करने के लिए भगवान कलयुग में मतलब चारों युग में धर्म स्थापना करने के लिए अवतार। अतएव कलियुगे नाम यज्ञ सारा, आर कौन धर्म कैल नाही हर पार। और चैतन्य महाप्रभु कहते अतएव चारों युग में धर्म की स्थापना करने के लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए मैं आता हूँ। लेकिन अतएव जो कलयुग है विशेष, और विशेष में यज्ञ क्या है? नाम यज्ञ सार। आर कौन धर्म कहल। अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम संकीर्तन छोड़कर दूसरा कुछ भी अनुष्ठान जो भी कुछ है कुछ दूसरा कुछ करता है, नाही है पार। वो कभी भी इस जगत से जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस दुखालय जगत से उनका पार कभी नहीं होगा। पार मुक्त नहीं हो सकता है कभी, जब तक वो हरिनाम संकीर्तन को नहीं अपनाता है। घर घर में जाएंगे तो कोई व्यक्ति ये देवी की पूजा करता है, वो देवता की पूजा करता है, कुछ समझे बगैर। उनको पता ही नहीं है देवी देवता कौन है। क्यों? अपनी इच्छा पूरी करते, भोग के लिए मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु यही संदेश दे रहे हैं कि कुछ भी आप कर लो, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान कर लो, आप पाप से मुक्त हो सकते हो। आपको भौतिक जगत का सुख मिल सकता है, ऐश्वर्य मिल सकता है, स्वर्ग मिल सकता है आपको, उसके ऊपर भी लोग मिल सकते हैं। लेकिन जब तक आप नाम संकीर्तन नहीं करोगे, भगवान का नाम का आश्रय नहीं लोगे, नहीं हर पार, तब तक आपका पार इस भौतिक संसार से परे नहीं जा सकते। और जीव का जो मनुष्य देह मिला है, उनका लक्ष्य है कि भौतिक संसार से परे जाए, जो परा आध्यात्मिक शक्ति है उसमें प्रवेश करे जीव। ये जीव का लक्ष्य है, इससे मनुष्य देह मिला है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो कुत्ते गधे पशु पक्षी करते, वही प्रवृत्ति करने के लिए व्यक्ति भगवान को छोड़कर अनेक अपनी इच्छा को कामना को पूरी करने के लिए अनेक देवी देवता के शरण में जाता है। नहीं है पार, वो व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं होगा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कहते हैं। बहुत सुंदर, मुझे तो आज मैंने वो पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आर कौन धर्म कैल नाही है पार,
और दूसरा कोई भी धर्म अपनाओ, कभी आपका पार नहीं होगा। भले आपके मन से लगे कि अरे मैं बहुत सुंदर धर्म का पालन कर, तो बहुत लोग होते हैं ऐसे, है ना, कि कहीं मंदिर जाएंगे, इसको पानी चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सबको देखते हुए, तो उनको अंदर से लगेगा देखो सब देख रहे और मैं जो कर रहा हूँ तुम बेस्ट धर्म कर रहा हूँ। लेकिन शास्त्र के अनुसार तो देखेगा नहीं है, ये पार नहीं पा सकते। अब भौतिक चीज कुछ मतलब मिल जाएगा, कुछ भौतिक संसार की नश्वर चीज। चैतन्य महा बहुत सुंदर उपदेश देते। चैतन्य महाप्रभु बारंबार कहते हैं कि उद्धव बाहु कर भगवान का नाम लेना चाहिए। हरिदास ठाकुर को चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि हरिदास, कलयुग में सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन है और संकीर्तन के द्वारा मनुष्य की सर्व सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस भौतिक जगत से छूटकर मेरे दिव्य शाश्वत जगत में मेरी दिव्य सेवा करने के लिए प्रवेश करता है, मेरा दिव्य आस्वादन करने के प्रवेश करता है। लेकिन ये जो पशु पक्षी है, कीड़े मकोड़े हैं, जीव तो चलो अपने जीवा से नाम लेकर उद्धार हो जाएगा, लेकिन इस छोटे छोटे कीड़े मकोड़े का मतलब जो पशु पक्षी है जो बोल नहीं पाते हैं, उनका क्या, कैसे उद्धार होगा? हरिदास भगवान चैतन्य हरिदास ठाकुर को जवाब पूछते हैं, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि प्रभु, भले वो बद्ध जीव बोल न सके, लेकिन प्रभु अगर कोई मनुष्य जीव अगर भगवान के नाम का कीर्तन करता है जोर से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और ये जो चीते जो पशु पक्षी हैं अगर वो खाली श्रवण करते तो प्रभु भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि श्रवण से ही उस छोटे छोटे जो जीव है, अबूझ जीव है, उनका उद्धार हो सकता। हरिदास ठाकुर कहते भगवान भले नाम ले ना सके लेकिन खाली श्रवण करेंगे। इससे प्रभुपाद जी कहते कि हम जब हरे कृष्ण महामंत्र जब तो थोड़ा सा मतलब जोर से बोलना, मतलब हमको सुनाई दे, इतना बोलेंगे तो आजू बाजू वाले जो जीव है उनको भी सुनाई देंगे। एकदम मौन नहीं लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा इतना बोलना चाहिए जितना हमारे कान तक जाए। इसलिए श्रवण कीर्तन भी होगा और श्रवण भी होगा। श्रवण कीर्तन कल मैंने जो परसों बात किया, तो चैतन्य महा बहुत सुंदर हरिदास ठाकुर को ये बात पूछते हैं। हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते हैं, न देश नियमो राजन न काल नियमस्तथा विद्यते नात्र संदेहो कृष्णर नामानुकीर्तनः। न देशे न नियमो राजन न काल नियमस्तथा। कहते हैं, हे राजा, नाम संकीर्तन में कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई निर्धारित नियम नहीं है। न देश न नियमो विद्यते मात्र संदेह है। राजा, मैं तुझे कहता हूं कि संदेह तू छोड़ दे, अपने मन से संदेह को छोड़कर तो अपने दिमाग में बात बढ़ा ले कि कोई व्यक्ति अगर हरिनाम संकीर्तन कोई भी समय पर कर सकता है, कोई भी स्थान पर कर सकता है, कोई भी समय पर कर सकता है, कोई नियम नहीं है उसमें, तो उनको सर्व सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अपने मन में बात बिठा दे। कालोस्ति दाने यज्ञे च स्नाने कालोस्ति सज्जपे कृष्ण संकीर्तन कीर्तने कालो नास्तत्र पृथ्वी तले। कहते कि इस पृथ्वी पर कोई व्यक्ति दान देता है, यज्ञ करता है, तो उसके लिए स्थान निर्धारित है। जैसे जो नाम है
भगवान के नाम में कोई नियम नहीं, काल नहीं है। चैतन्य महाप्रभु अपने 8 श्लोकों में कहते हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्रार्पित सब शक्ति भगवान के नाम में, लेकिन फिर भी नियम में न काल, उसमें कोई नियम का। वही सनातन गोस्वामी पाद यहाँ वही बात, न देशो न नियमो न काल नियमस्तथा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहते हैं कि कोई व्यक्ति कालोस्ति दाने यज्ञ च स्नान है, कोई दान देता है, कोई यज्ञ करता है या कोई स्नान करता है, तो उसमें नियम है। जैसे स्नान करने जाओगे तो स्नान करना भी नियम है। ये आप रात सुबह भोर हो, मतलब 3 बजे से पहले, उसको हम बोलते हैं कि मंगला आरती जब हम जाते हैं, उससे पहले 2 बजे आसपास हमको स्नान नहीं करना चाहिए, खास करके नदियों में। तो ये सब नियम है, स्नान कब करना चाहिए, यज्ञ कब करना चाहिए, कौन से स्थान पर करना चाहिए, सब कुछ नियम है। हरिनाम संकीर्तन में कोई नियम नहीं है। जैसे आप देखिए 88,000 ऋषि मुनि, जब कलयुग आया तो 88,000 ऋषि मुनि, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि 88,000 ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम कर कर कहा कि हे प्रभु, एक कलह रूपी कलयुग आ रहा है, तो हमको बताइए कि हमको कोई ऐसा स्थान दीजिए जो पवित्र स्थान हो, जिस स्थान में हम भगवान का यज्ञ कर सकें। तो तुरंत ब्रह्मा जी ने उनको स्थान दिया। कहने का मेरा तात्पर्य है कि किसी को यज्ञ करना है तो यज्ञ करने के लिए स्थान निर्धारित करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति को मान लीजिए घर में कुछ अनुष्ठान करना है तो कोई ब्राह्मण को बुलाएगा और ब्राह्मण को बोलेगा कि आप देखिए कौन सा मुहूर्त शुभ है, कौन सा समय शुभ है। तो ब्राह्मण तुरंत देखेगा पत्रिका अपनी और कहेगा कि मंगल बुधवार जो भी है उनका सुबह का टाइम इतने बजे का परफेक्ट है, तब हम करते। तो वहां नियम है, वहां समय देखना पड़ेगा, नियम देखना पड़ेगा। आप कोई भी कार्य किसी भी समय पर नहीं कर सकते। जैसे आप यज्ञ की बात करें तो यज्ञ ज्यादातर कब होता है? सुबह होता है, शाम को नहीं होता है, सुबह होता है ज्यादातर, उसका भी नियम है। तो कहने का मेरा तात्पर्य, सनातन गोस्वामी बात करते कि कालोस्ति दाने यज्ञ च स्नाने, कालोस्ति सज्जते, लेकिन कृष्ण संकीर्तन कालो नास्तत्र पृथ्वी लोके। इस पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण का जो कीर्तन है उसमें कोई नियम, कोई काल नहीं है। इसे यहाँ भगवान का नाम जो है वो पवित्र पृथ्वी पर किसी भी समय कहीं भी हम ले सकते हैं। सोचिए आप, ये कितना भगवान की कृपा है। एक तो एकदम सरल उपाय दे दिया है। ये जो मुक्ति, भगवान के धाम में परत जाना, वो बहुत कठिन है। बड़े बड़े अब जो भागवतम पढ़ेंगे, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र 60-70 हजार साल तक तपस्या करने के बाद भी वो व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त नहीं हुए, भक्ति को भी प्राप्त नहीं हुए। ऐसे लोग हैं जो प्रयत्न करने के बाद भी, लेकिन भगवान ने इतनी कृपा की कि एकदम सरल हमको उपाय दे दिया। और उपाय देने के बाद भी भगवान कहते कि कोई नियम नहीं, आप कहीं भी जपो, सर्व सिद्धि है। कितनी कृपा है भगवान की, है ना। कोई भी जगह पे, कोई भी समय। चैतन्य महाप्रभु जब अपनी लीला कर रहे थे 550 साल पहले, तो मैंने चर्चा किया था कि जो गोविंद था, गोपाल या कोई था भक्त, तो चैतन्य महाप्रभु जब शौचालय में गए तो वहां जाके गोविंद भी वहां गया था। तो गोविंद तो वहां हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा था, भगवान का नाम। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु कहा, अरे तू क्या कर रहा है, ऐसी जगह पर तू भगवान का पवित्र नाम ले रहा है। तो तुरंत गोविंद ने कहा कि प्रभु, ये भगवान का पवित्र नाम जो है, अभी अगर मान लीजिए हमारी मौत हो गई, हम नाम नहीं ले रहे, तो हमारा क्या होगा? तो हम भगवान के धाम में नहीं जा सकते, कहीं भी हमारी मौत हो सकती है। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वास्तव में भगवान का नाम जो है कोई भी स्थान पर, कोई भी समय पर हम ले सकते हैं।
क्योंकि सही बात है, कहीं भी हमारा शरीर कोई भी जगह पर, इससे हरिनाम संकीर्तन गौर कृष्णदास बाबा जी इतने सिद्ध महात्मा थे कि अनेक लोग उनके पास आते और आकर गौर कृष्णदास बाबा जी के पास कुछ ना कुछ मांगते रहते, वे सिद्ध थे वो, है ना। और भौतिक लोग आते और भौतिक चीज मांगते रहते, भीख मांगते रहते। गौर कृष्णदास बाबा जी परेशान हो गए और तुरंत उसने क्या किया, उन लोगों से दूर रहने के लिए टॉयलेट के बाजू में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र, टॉयलेट से बाहर मतलब बास आती तो तुरंत लोग वहां से भाग जाते, तो गौर कृष्णदास बाबा जी हैं वो प्रसन्न होते कि चलो ये लोग मेरे पास नहीं आएंगे। हरिनाम संकीर्तन इतना पवित्र है कि गौर कृष्णदास बाबा जी को पता था कि कहीं भी लेंगे इसको, है ना। वो अपने आप में इतना पूर्ण है हरिनाम कि कोई भी जगह को शुद्ध कर देगा। तो कोई भी, इसलिए यहाँ सनातन गोस्वामी कहते न देश न नियमो राजन काल नियमस्तथा विद्यते नात्र संदेह मत कर, कोई भी जगह पर नाम ले सकते हो। कृष्ण संकीर्तन कालो न्यास तत्र पृथ्वी लोके, कृष्ण का जो संकीर्तन है वो पृथ्वीलोक में कहीं भी जगह कोई भी समय पर कर सकते, लेकिन यज्ञ दान स्नानम आदि जो है वो हमको नियम काल समय देखकर करना पड़ेगा। तो यहाँ सनातन गोस्वामी बहुत सुंदर व्याख्या, हमारे ब्रह्मा जी जो एक संप्रदाय है, हमारे गौड़ी मध्व संप्रदाय के आचार्य ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं, अजितो अपि जीतो, मतलब भगवान अजित को भी व्यक्ति जीत सकता है अगर वो व्यक्ति भगवान के नाम का संकीर्तन करेगा, भगवान की कथा श्रवण करेगा। कब करेगा? स्थाने स्थिता श्रुतिगता तनुवा मनोभि, स्थाने स्थिता श्रुतिगता, अब कोई भी स्थान पर हो वहां रहकर आप श्रवण कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो। जब कोई व्यक्ति श्रवण कीर्तन करता है तो ब्रह्मा जी कहते हैं, है ना, जीतो अजितो से, मतलब अजित जो है भगवान का नाम, जिसको जीत नहीं सकता है उनको भी व्यक्ति जीत लेगा। रुक्मणी माता का जब प्रसंग है श्रीमद् भागवतम में, उसमें रुक्मणी माता 7 श्लोक में, एक श्लोक में भगवान को अजित कहती है, हे अजित आप आई और मुझे ले जाए। उसमें रुक्मणी माता कहती हैं कि प्रभु आप प्रीतना, मतलब सैन्य को लेकर आना, सेनापतियों को सैन्य को लेकर आना और मुझे ले जाना। और फिर कहती हैं कि अजीत आपसे कोई जीत नहीं सकता है, तो अगर भगवान से कोई जीत नहीं सकता है तो उसको सैन्य लेकर आने को क्यों बोल रहे थे? एक प्रश्न होता है। भगवान कहे कि तू मुझे अजीत कह रहे, मैं कभी हारा नहीं हूं किसी से, हमेशा जीतता हूं, कोई भी हो सामने, तो फिर मुझे प्रीतना, तू ऐसा क्यों कह रही है, मतलब भगवान कहते तो ऐसा मुझे क्यों कह रही है कि प्रीतना मतलब सैन्य लेकर आना, अजीत तू कह रहे तो मैं सब जगह जीत जाऊंगा। लेकिन वहां हमारे सनातन गोस्वामीपाद आदि जो आचार्य है वो कहते हैं कि इसलिए रुक्मणी माता कहते हैं कि रुक्मणी माता का कृष्ण पर विशेष प्रेम है, समर्थ है, भगवान समर्थ होने हुए भी, है ना, ये क्या कह रहे हैं, प्रेमवश क्या सैन्य लेकर आ। 2 शब्द कहते हैं, अजीत और प्रीतना, सैन्य लेकर आना, लेकिन आप अजीत हो तो क्यों लेकर आना सैन्य? क्योंकि रुक्मणी माता अंदर से अपना प्रेम प्रकट कर रही है। कभी कभी होता है कि माँ होती है, पिता और बेटा बड़ा प्रधान है, लेकिन फिर भी माँ उसको क्या कहते हैं, बेटा तेरा तो ख्याल रखना, और बेटा पूरे देश का ख्याल रख रहा है, लेकिन माँ है, माँ क्या कहेंगे, बेटा तो तेरा ख्याल रखना, ये खाना वो खाना, ये नहीं करना वो करना। तो प्रेम है विशेष। वास्तव में देखा जाए बेटा पूरे देश को चला रहा है, लेकिन फिर भी माँ तो माँ है, विशेष प्रेम। वैसे ही ये रुक्मणी माता ऐसे ही प्रेम प्रकट करती है। रुक्मणी को सब पता है कि प्रभु समर्थ है, लेकिन फिर भी कहते कि प्रीतना सैन्य को लेकर। तो यहाँ तो मतलब यही कहने का तात्पर्य है कि भगवान अजीत है, और भगवान अजीत के शब्द वहां रुक्मणी माता ने बोला था। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति स्थाने स्थिता भगवान को जीत सकता है।
सनातन गोस्वामी बात बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा हमको समझाते हैं। और फिर भागवतम में भी कहा है कि कृते यत धायतो विष्णु, सतयुग में विष्णु का ध्यान करते, भगवान का ध्यान करते और फल प्राप्त करते। कृते धायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यना। यहाँ एक शब्द में आपको कहना चाहता, एक ही शब्द में कह दूंगा कि जो फल सतयुग में ध्यान करने से मिलता था, जो फल यज्ञ करने में त्रेता युग से मिलना था, जो फल द्वापर युग में अर्चक की पूजा करने से मिलता था, वही फल कलयुग में खाली अपनी जिह्वा के द्वारा भगवान के नाम का पवित्र नाम कोई लेगा तो समस्त फल प्राप्त कर लेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि सतयुग में कितनी कठिन तपस्या, 60-70 लाख वर्ष लोग जीते थे, 60-70-80 हजार साल तक ध्यान करते थे, तब जब उसको फल मिलता था। लेकिन यहाँ कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, कोई व्यक्ति कलयुग में खाली नाम लेगा ना, तो जो सतयुग में लोग 80-80 हजार साल तक तपस्या करते, ध्यान करते थे, तब फल प्राप्त करते थे, वही फल अभी वो खाली अपनी जीवा को हिलाकर हरे कृष्ण महामंत्र जप कर, भगवान के पवित्र नाम का जप कर वो प्राप्त कर। त्रेतायुग में 10-10 हजार साल तक लोग जीते थे और हजारों साल तक यज्ञ करते, धुआं खाते थे, लेकिन वो फल एकदम इजी कलयुग। इससे तो विष्णु पुराण में वेदव्यास जी कहते कलो धन्य, कलयुग धन्य है। लेकिन ये मैंने दूसरे लेक्चर में बोला था कि ये बुद्धिशाली व्यक्ति समझ सकता है, और जिस पे वैष्णव गुरु की कृपा है वो समझ सकता है कि कलयुग वास्तव में वक्त तो कलयुग का पूरा लाभ लेना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवतम कहता है कि देवता भी भगवान को प्रार्थना करते हुए कहते कि प्रभु, एक पृथ्वी लोक में रहने वाले लोगों ने क्या ऐसा पुण्य किया है, हमको भी करना है, हमको भी जाना पृथ्वी लोक में, क्योंकि वहां से ही एक कंफर्म टिकट मिल सकती है भगवान के धाम की। श्रीमद् भागवतम भगवान जब देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, तब जब स्तुति करते देवता, तब ये श्लोक 5वें स्कंद में भी यही श्लोक है। अब भागवतम अगर रीडिंग करोगे तो उसमें आपको सब डिटेल में प्रभुपाद जी के तात्पर्य के द्वारा समझ में आता। तो कलयुग जो है वो कलयुग में बहुत पावर है। हम सब एक ही बात रटाकर बैठ गए, कलयुग है जो दोषों का सागर है, सागर दोषों का। लेकिन कलयुग में हजारों लाखों करोड़ों दोष है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति समझेगा कि इसमें कलयुग में खाली एक गुण है, वो ऐसा गुण है कि लाखों करोड़ों अब्जों जो दोष है ना, उसको जलाकर भस्म कर देगा। एक ही गुण, वो क्या है? नाम संकीर्तन यश, भगवान के नाम का संकीर्तन, सर्व पाप प्रणशन, सब पाप से मुक्त कर दो। क्योंकि हम जो श्लोक पढ़ते हैं उसमें ज्यादातर ये आएगा कि भगवान का नाम समस्त पापों से मुक्त करता है, लेकिन वो गौण आएगा, और जो मुख्य आएगा क्या आएगा कि वो भगवान की प्रेम को प्रदान करता है। तो गौण और मुख्य दोनों बात श्लोकों में बताई गई। हम जो 3 दिन से 4 दिन से जो श्रवण कर रहे हैं, तो आपने सुना होगा कि जो भी श्लोक ज्यादातर आता है तो कहते हैं कि ये समस्त पापों को भस्म कर देता है। और दुख का कारण क्या है? पाप है, प्रारब्ध अप्रारब्ध कुटुंब बीजम, वो जो है सब वो क्या है? ये पाप है। तो पाप का फल अनेक समय से हम भुगत रहे हैं, जन्मों जन्म, तो उनको नष्ट कर देगा। पर छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी इनको क्या बोला है? गौण बोला है। जो कहते हैं ना कि प्रभु उस व्यक्ति को ये हो गया, ये रोग हो गया, इसका ये हो गया, तो प्राय लोग कहते हैं कि हाँ उसने कुछ पाप किए हो, हाँ उसने कुछ पाप किया, पाप का फल भुगत रहा है। ज्यादातर यही निकलता, तो सही बात है, पाप का फल ही भुगत रहा है वो, उसने कुछ किया है पाप, और प्रारब्ध जो भी है वो मिल रहा है उनको, तो बराबर ठीक है, मिल रहा है। लेकिन वही पाप को नष्ट कौन करता है? खाली भगवान के, एक भगवान का नाम। जैसे अनेक पंछी
अनेक पंछी दाना चुग रहे, मतलब दाना खा रहे, 100, 200, 500 पंछी दाना चुग रहे एक ही जगह पर, और कोई एक व्यक्ति वहां जाएगा और तुरंत पत्थर फेंकेगा तो क्या होगा? समस्त पक्षी वहां से उड़ जाए। तो वैसे अनेक प्रकार के हमने पाप किए हैं, लेकिन जैसे कोई अपने मुख से भगवान का नाम कीर्तन करता है तो तुरंत पाप रूपी जो पक्षी है चल जाता है। भक्तों, ये विज्ञान है। श्रीमद् भागवतम पुराण जो भी है वो हमारे मतलब हमारी चक्षु है, हमको दिखाएंगे वास्तविक जीवन कैसे जीना। इससे तो कहा कि सर्व मंत्र सारना यही शास्त्र मर्म। शास्त्र का मर्म क्या है? तो कहते सर्व मंत्र, शास्त्र का मर्म है कि कलयुग में मतलब जितना भी शास्त्र है उसमें अनेक अनेक मंत्र है, लेकिन सर्वोच्च मंत्र कौन सा है? तो कहते हैं सर्व मंत्र सारना हरे कृष्ण। और कहते कि यही शास्त्र मर्म है, शास्त्र का मर्म है कि मंत्र का सार क्या है? नाम विनु, भगवान का नाम जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम यही वास्तव में मंत्रों का सार। और एक इसके ये जो बात आई है, तो और मैं एक बात बता देता हूँ जो हम बारंबार इसको श्रवण करते हैं। नारद जी ने जब ब्रह्मा जी को प्रश्न किया कि प्रभु अनेक शास्त्रों के मंत्र है, तो कौन सा मंत्र कलयुग के लोग लेंगे और उनका उद्धार हो? नारद जी ने पूछा। ब्रह्मा जी तुरंत, बहुत सुंदर प्रश्न किया, ब्रह्मा जी तुरंत प्रसन्न होकर जवाब देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 इति सोरक्षकम नाम कलि कल्मष नाशना न तो परतोपाय सर्व वेदेषु दृश्य। ये जो महामंत्र है वो महामंत्र कलि के कल्मष को नष्ट कर देगा, ना परतोपाय, इससे कोई बड़ा उपाय नहीं। जैसे सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महावर कहा था, हरे राम कलो नास्ते गति अन्य। वही ब्रह्मा जी कहते कि ना परत तो उपाय, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, समस्त वेदों को मैंने पढ़ा है, क्योंकि समस्त वेद जो है वो मुझे स्वयं भगवान ने अपने हृदय में प्रकाशित किया था। तो समस्त वेदों का ज्ञान मुझे है, और वेदों के ज्ञान द्वारा ही मैंने सृष्टि की रचना की है, वेदों के ज्ञान द्वारा ही मैंने परंपरा में मैंने आगे बढ़ाई है भगवान की इच्छा से। तो सब वेद मुझे पता है, और वेदों को पढ़कर मैं उसका सार आपको कहता हूँ कि हरे कृष्ण महामंत्र है, वो कलयुग के उद्धार का एकदम मार्ग है, उसका कोई मार्ग है। ब्रह्मा जी अपने मुख से बोलते, बहुत सुंदर। ये इसमें अनुवाद में इस जगह प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति महामंत्र जपता है, कल्मष नष्ट हो जाता है, और क्या होगा? तो कहते भौतिक जीवात्मा के भौतिक आवरण का नाश करता है महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र को लेगा, कल्मष नष्ट होगा, और खास करके उनके जो भौतिक आवरण है उनको नष्ट कर देगा। भौतिक आवरण क्या है? 3 आवरण है भौतिक। हम जब शरीर देखते तो हमको लगता है कि हमारे शरीर है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर और 2 शरीर है। तो जो 2 शरीर है, मतलब कहते हैं भौतिक जो 2 आवरण है उसको नष्ट कर देगा, और वास्तविक जो आवरण, वास्तविक जो स्वरूप है हमारा, वो प्रकाशमान करेगा। पहला आवरण कौन सा है? हमको दिखाई दे रहा है, उसको स्थूल आवरण कहते हैं। कान, आंख, नाक की जो भी दिखाई दे रहा है वो क्या है? स्थूल आवरण। और किससे बना है? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, पंचभूत से बना है। इसको बोलते हैं स्थूल, जो हमको अपनी आंख से दिखाई देता है। कोई व्यक्ति महामंत्र लेगा तो ये जो पहला आवरण है नष्ट हो जाएगा। दूसरा आवरण कौन सा है? सूक्ष्म है, जो हमको दिखता नहीं है, एक्सरे कराएंगे तो भी। मन, बुद्धि और दूसरा है आवरण। और जब ये 2 आवरण हट जाएंगे ना, तो वास्तविक स्वरूप दिखेगा। वास्तविक स्वरूप क्या है? हम आत्मा
आत्मा है, शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। भगवान का अंश होते वो मतलब भगवान का वो पुत्र है। और भगवान की नित्य सेवा करना ही जीव का वो स्वरूप प्रकट होगा। कब? जब ये दो आवरण हटेंगे। लेकिन ये दो आवरण कब हटेंगे? जब हम भगवान के नाम का कीर्तन। तो प्रभुपाद जी बारंबार यही बात कहते कि इस आवरण को हमको हटाना, इस आवरण को हमको हटाना। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर देते थे। लेक्चर अभी स्टार्ट नहीं होता, मिनिमम विदेशी लोग आ गए थे, बड़े बड़े बाल थे शुरुआत में उन लोगों के, और झटा दाढ़ी बाढ़ी ऐसे लगड़ वगैरह। प्रभुपाद जी आए और व्यासपीठ पर बैठे, देखा कि जितने लोग थे वो बस नंग धड़ंग, कपड़े नहीं पहनते, ऐसे बैठे थे। ऊपर तो किसी ने कुछ पहना ही नहीं था, मतलब जो पुरुष थे वैसे वो नग्न हालत में प्राय बैठे थे वो लोग। प्रभुपाद जी ने तुरंत वहां जाकर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले तुरंत प्रभुपाद जी ने कहा कि ऐसे ही मतलब कपड़े पहने बगैर बैठने में कितना आनंद मिलता है। तो उन लोगों को लगा अरे स्वामी जी भी हमारे जैसे है, वाह वाह वाह, ये स्वामी जी ऐसे बैठने में मतलब खुला बैठने में आनंद आता है। प्रभुपाद जी कहते कहा आपको ये चौथा जो तीसरा आवरण है वो जब निकल गया तो आनंद आता है, अभी दो आवरण है, अगर वो निकल जाए तो कितना आनंद आएगा। तो बोला हाँ स्वामी जी सही बात है, ये खाली एक शर्ट निकाला हमने तो कितना आनंद आ रहा है खुला खुला, और दूसरा दो आवरण आप कह रहे हो वो निकल जाए तो स्वामी जी के प्रभुपाद जी बोला आप बहुत आनंद आएगा, तो दिव्य आनंद मिलेगा। उन लोगों ने बोला कि स्वामी जी दूसरा आवरण क्या है? प्रभुपाद जी का इस शरीर दूसरा आवरण है, उसके अंदर सूक्ष्म आवरण है, ये दोनों आवरण हटेगा तुमको आनंद आएगा, कैसा दिव्य आनंद। उन लोगों ने बोला स्वामी जी हमको ये आवरण हटाना है। बोले इसका उपाय क्या है? तो प्रभुपाद जी बोले इसका उपाय है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभुपाद जी ने बोला महामंत्र जपो, धीरे धीरे ये भी आवरण हट जाएंगे और आप दिव्य आनंद को प्राप्त करोगे। तो यहाँ वही बात बोला है, ब्रह्मा जी भी वही कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति महामंत्र का जप करता है तो उसकी जो दो आवरण है, जो दो आवरण के द्वारा वो बेचारा फंस भी चुका है जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, तो वो दोनों आवरण हट जाएगा। तो जब महामंत्र द्वारा दोनों आवरण नष्ट हो जाते हैं तो परम भगवान प्रकट हो जाते हैं। कैसे प्रकट हो जाते हैं? तो यहाँ दृष्टांत देते हैं कि जिस तरह से बादल हटने से सूर्य की किरण प्रकट हो जाती है, वैसे ही जब ये आवरण हटता है तो भगवान भी जीव के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो आवरण हटाने की बात है। और आवरण कब हटेगा? जब महामंत्र का जप करते, हरे कृष्ण महामंत्र का अगर किसी को आसक्ति हो गई है, उसमें रुचि आ गई है, तो समझो कि उन पर भगवान की और वैष्णव की विशेष कृपा है। क्योंकि हरि नाम में रुचि आना बहुत दुर्लभ है। हरि नाम ले सकते लेकिन रुचि मतलब बारंबार हम हरे कृष्ण माला हाथ में लेते और महामंत्र बोलते रहते और बस जप करते, सुबह तो उठने का नाम मना इच्छा नहीं होता, बस जपते रहे। रुचि है, नाम है रुचि जब हो जाती है तो विशेष कृपा है भगवान के वैष्णव। और यही जीवन का लक्ष्य है। हमको यही ध्यान में रखते हुए हरे कृष्ण महामंत्र। बृहद विष्णु पुराण में कहते कि नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नर। कहते हैं कि नामनो ही यावती शक्ति, नाम में इतनी शक्ति है कि पाप जो नाम है उच्चारण करने से एक पापी व्यक्ति इतना पाप के फल से बच जाता है जितना पाप वो जीव कर ही नहीं सकता है। एक नाम के उच्चारण से
पापी व्यक्ति का इतना पाप नष्ट हो जाता है कि वो जीव कभी इतने पाप कर ही नहीं सकता है। सोचिए, यहाँ बहुत सुंदर कहते हैं कि निर्हणे हरे, भगवान हरि का नाम लेने से पाप इतने निर्वाण मतलब खत्म हो जाएंगे जितने पाप जीव कर ही नहीं सकते। इसे पाप नष्ट होना वो तो गौण है, भगवान के नाम से पाप तो तुरंत नष्ट हो जाता है ना। इसे कहते हैं कि नाम को तो छोड़ो, नामाभास मात्र से मुक्ति मिल सकती है। तो कोई व्यक्ति अगर प्रेम से नाम लेगा तो उसको क्या नहीं मिल सकता। अजामिल को देखिए, अजामिल ने क्या नामाभास का किया था, नाम नहीं दिया था भगवान का, नामाभास पता नहीं था, तो उसके पुत्र को बुला रहा था, है भगवान का नाम, हो गया नामाभास। नामाभास के द्वारा क्या हुआ कि भगवान की नाम की शक्ति। अगर कोई व्यक्ति नामाभास से अगर मुक्ति मिल जाती, तो कोई व्यक्ति प्रेम से अगर भगवान का नाम लेगा तो उसकी क्या गति हो सकती है। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब सगर का पुत्र असमंजस का पुत्र दिलीप, अंशुमान का पुत्र दिलीप और दिलीप का पुत्र भगीरथ जब अपने चाचाओं 60,000 जो पितरों थे उनका उद्धार करने के लिए गंगा जी को प्रकट कराया। और बहुत बड़ी कथा, गंगा जी जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे जहां सगर के 60,000 पुत्र वहां खाक हो गए थे जलकर अपराध के कारण। तो वहां कहते हैं कि जैसे ही उस जल ने, गंगा के पवित्र जल ने वो 60,000 जो सगर के पुत्र थे उनकी हड्डी राख को स्पर्श किया, राख भी उड़ गई जैसा कहते हैं, हड्डी बची थी, हड्डी राख को स्पर्श किया तो उसकी मुक्ति हो। जैसे इतना कहा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भस्मी भूतांग संगेन स्वयाता सगरात्मजम किं पुनः श्रद्धया देवी सेवन्ते यद्रुतव्रत। जो मर गए थे, राख हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति की राख को, हड्डी को स्पर्श करके गंगा जी की पवित्र जल का स्पर्श होने से उसकी मुक्ति हो गई। जो राख हो चुके थे उनकी भी मुक्ति हो गई। तो सुखदेव गोस्वामी कहते कोई व्यक्ति जीते जी अगर उसी गंगा का पान करता है, उसी गंगा की पूजा करता है ना, उसी गंगा में स्नान करता है, तो सोचिए क्या हो। यही बात यहाँ ऐसा कहा, नामाभास से अगर मुक्ति हो सकती है तो विचार करो कि जब भगवान का पवित्र नाम को व्यक्ति ध्यान पूर्वक लेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, क्या हो सकता है। ये है पवित्र भगवान नाम की। वास्तव में ये जो कृष्ण प्रेम है वही मुख्य फल है नाम का। इसे तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि नाम के बल पर पाप करना। कोई व्यक्ति सोचेगा कि मैं नाम जपूंगा और पाप करूंगा, तो वो वास्तव में बहुत बड़ा अपराध कर रहा है। अपराध नहीं करना चाहिए, है ना। इसे जब भक्त नाम लेता है तो पाप के फलों से नहीं डरता, क्योंकि नाम में इतना आनंद है, इतना आनंद होता है। भक्त वो महसूस करता है, वो सोचता है कि बस प्रभु भले मैं आपका नाम हमेशा बोलता रहूं, आपका नाम का उच्चारण करता रहूं, भले मुझे नर्क में जाना पड़े, मुझे नर्क में भी रहने को तैयार होगा। आपके नाम जो है वो मेरे जीवा पर निरंतर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम जहां भी है वहां आनंद ही आनंद है, चाहे नर्क हो या स्वर्ग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे आचार्य जैसे ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम के 10
10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 8वें नंबर के श्लोक में कहते हैं, तत्तेन कंपा ससुमिक्षमाणो भुंजाति वात्मा कृत विपाकम यद्वाग्वपुर्भिर्विदधानमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाई भा। कहते जो व्यक्ति अपने दुष्कर्मों के पापों को धैर्यपूर्वक सहन करता है, जो उसने पाप किया है वो पाप का फल मिल रहा है उनको, लेकिन वो धैर्यपूर्वक सहन करता है, जो भी उनको मिलता है फल, दुख सुख जो भी मिलता है वो धैर्यपूर्वक सहन करता हुआ अपने मन वाणी और शरीर से, मन वाणी शरीर से वो पाप के फल को भोगते हुए, भले दुख हो या सुख हो, भोगते हुए अपने मन वाणी और शरीर से अगर भगवान की पूजा करता है, भगवान को नमस्कार करता है, भगवान का पवित्र नाम का जप करता है और आपकी अहेतु की कृपा प्राप्त करने की याचना करता है वो व्यक्ति, तो ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु वो निश्चित 100% वो असली मुक्ति का अधिकारी है, मतलब आपके धाम में आने का वो अधिकारी है, क्योंकि आपने पूर्व जो किए पाप का फल भी भोग रहा है और प्रेम से भोग रहा है, सुख आता है दुख आता है, लेकिन करता क्या है, आपका भजन करता है, आपका भजन करते हैं, आपके अनुग्रह की इच्छा करता है कि आप उन पे अनुग्रह करो। जब ऐसी इच्छा से, ऐसी भावना से कोई व्यक्ति भजन करता है, अभी ये संदेश गृहस्थों के लिए खास, गृहस्थ मतलब सभी के लिए कि खास करके गृहस्थों की जो गृहस्थी में जीवन जी रहे हैं, तो उनको पाप पुण्य मिलता रहेगा, फल मिलता रहेगा, लेकिन फिर भी हमको, क्योंकि फैमिली लेकर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहेंगे, उस प्रॉब्लम के बीच चलते हुए अगर व्यक्ति भगवान का भजन करता रहता है, भगवान की पूजा, नाम श्रवण कीर्तन, विष्णु सेवा, ना नाम संकीर्तन जो भी वो करता रहता है, आध्यात्मिक एक्टिविटी करता रहता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान की अनुग्रह चाहता है, वो इस भाव से करता है, तो कहते हैं ब्रह्मा जी सीधा बोले प्रभु ये जो व्यक्ति हैं वो असली अधिकारी हैं आपके धाम में आने का अधिकारी। ब्रह्मा जी आप खुद 10-14-8 ब्रह्मा जी, इससे हमको कोई भी स्थान पर रहकर भगवान का भजन करना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं भगवान का भजन करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ अड़चन आती रहती है, दुख आता रहता है, प्रारब्ध है, धैर्य रखना चाहिए। धैर्य न रखने के कारण वो विचार करता है कि दुख तो आ रहा है, और फिर वो भक्ति छोड़ देता है। दुख सहन करते करते भक्ति कर रहा है तो आज भी तो कल सब धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा भगवान की कृपा, लेकिन धैर्य न होने के कारण वो छोड़ देता है और कहता है कि मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्यूशन होता है, तो लेकिन यहाँ ब्रह्मा जी कहते हैं धैर्य के साथ अगर कोई व्यक्ति भगवान का भजन करे और ये सब सहन करेगा, निश्चित उसको सिद्धि मिलेगी। तो यहाँ एक संदेश है कि शास्त्रों में विश्वास होना चाहिए। अगर शास्त्र में विश्वास नहीं है तो जो व्यक्ति भक्ति में आने के बाद कुछ अड़चन आती है और चला जाता है भक्ति छोड़, तो ऐसी परिस्थिति हमारी क्यों? तो शास्त्र में उसको विश्वास, शास्त्र कहता है ये होगा तो निश्चित होगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, समय वेट करना पड़ेगा, उनको धैर्य रखकर उस समय को पार करना पड़ेगा। समय समय की बात है ना, अमुक जगह पर ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिसमें हम बोल सकते हैं कि भाई समय के अनुसार ये लागू होता है, समय चेंज होता है तो ये सिद्धांत ऐसे हो जाता है, समय चेंज हो जाए तो ये सिद्धांत ऐसे हो जाता है। तो शास्त्र के नियम अनुसार हमको शास्त्र पढ़ने में, शास्त्र सुनने में भी बुद्धिमान होना चाहिए। ये शास्त्र बुद्धि नास्ति, अगर खुद की बुद्धि नहीं चलाते हो तो शास्त्र किम करोगे, तो शास्त्र क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, अपनी बुद्धि भी चलानी पड़ेगी। वहां शास्त्र कुछ कहना चाहे तो उसमें अपनी बुद्धि भी थोड़ी लगानी, श्रद्धा के साथ बुद्धि भी होनी चाहिए हमें, तो भगवान ने दिया है। तो श्लोक चाणक्य पंडित श्लोक कहते हैं बुद्धिमान, तो इस तरह से ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं कि
एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति है प्रकाश। एक जो नाम है, निरपराध से कोई व्यक्ति एक नाम लेता है तो सर्व पाप नाश कर देता है। जैसे अजामिल है, हीराबाई है, वो शिकारी है, वो लोग ने इतने पाप किए थे, लेकिन जैसे उसने हरिदास ठाकुर की कृपा से, नारद जी की कृपा से और विष्णुदूत की कृपा से जैसे उसने नाम लेना चालू किया, समस्त पापों से मुक्त हो गए वो। और जैसे मुक्त हो गए तो गौण फल मिल गया उनको। और जैसे मुक्त हो गया और भगवान का नाम ले रहे हैं तो धीरे धीरे क्या प्रकट होगा? तो प्रेमेर कारण, ये जो नाम है वो क्या प्रकट कराएंगे? प्रेम का जो कारण है। क्या प्रेम का कारण है? भक्ति। भक्ति करिले प्रकाश, भक्ति को प्रकाश ना। लेकिन एक कृष्ण नाम हरे सर्व पाप नाश, गौणम फलमिति, वो गौण फल है। लेकिन नीचे की लाइन जो है उसमें क्या कहा है? प्रेम, कृष्ण को प्रेम करने के लिए जो भक्ति होती है वो भक्ति प्रदान कर। मैंने आपको बोला कि जो भी श्लोक है वो दोनों का ना मिश्रण होता है। इसलिए अजामिल का, हीराबाई, शिकारी, उन लोगों की पाप को नष्ट कर देते थे। उसको फिर क्या मिला? भगवान का धाम, भगवान का प्रेम प्राप्त। तो उसके दृष्टांत के दौरान समझ सकते हैं कि कितने पापी थे लोग, लेकिन भगवान का नाम उच्चारण करने लगे तो पाप तो दूर हो गया और पाप करने की इच्छा भी दूर हो गई। तो क्या करने लगे? निरंतर भजन करने लगे। चाहे हीराबाई हो या शिकारी हो या अजामिल हो, तीनों निरंतर भगवान का भजन करते रहे। तो आखिर में उसको मुख्य फल प्राप्त हुआ, जो कृष्ण प्रेम, और सब कृष्ण की धाम में प्रवेश किया। ये दृष्टांत के दौरान समझ सकते हैं शास्त्र। इससे यहाँ पाप गौण है और प्रेम जो है वो क्या है? मतलब प्रेम मुख्य है, वो प्रदान करता है ना। कृष्णेति मंगल नाम यशवाची प्रवर्तते, भस्मी भवन्ति राजेंद्र महापातक कोट्या। कृष्णेति मंगल नाम, जो भगवान का मंगल नाम है, वो व्यक्ति यस्य वाची प्रवर्तते, अपने वाचा, वाणी के द्वारा कोई व्यक्ति प्रवर्तन मतलब उच्चारण करता है। भस्मी भवन्ति राजेंद्र, उसका जो वो भस्म कर देगा। क्या भस्म कर देगा? महापातक कोट्या, करोड़ों जो पाप है उसको भस्म कर देगा। जिस तरह से अग्नि है, वो अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है जलाकर, वैसे जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता है तो इस तरह से पाप को नष्ट कर देती है, जैसे अग्नि काष्ठ को भस्म। इसे यहाँ कहते हैं अवशेषानापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातके, पुमानि विमुच्यते सद्य सिंह तत्रेण मृगेर इति। कोई व्यक्ति निस्सहाय भाव से या फिर अनिच्छा पूर्वक, इच्छा नहीं है फिर भी अगर भगवान का नाम लेता है तो कहते हैं कि पुमान विमुच्यते सद्य, उसके जो पाप है महापातक के पुमान विमुच्यते सद्य, और सद्य तुरंत पाप दूर भाग जाते हैं। कोई व्यक्ति अगर निस्सहाय किसने नाम लिया है? निस्सहाय नाम लिया है अजामिल ने नाम लिया निस्सहाय, तब पाप नष्ट। अनेक ऐसे दृष्टांत जिसने निस्सहाय नाम लिया और इच्छा नहीं थी फिर भी नाम लिया। कभी कभी हम कोई व्यक्ति खड़ा है तो वहां जाकर बोलते हरे कृष्ण, तो बोलता दूसरी बार उनके सामने आंखों में आंखें डालकर बोलते हरे कृष्ण प्रभु, तो शर्म के मारे न बोलना है, लेकिन फिर भी शर्म के मारे क्या बोलता है? इच्छा नहीं है फिर भी क्या बोलता है? हरे कृष्ण। उनके लिए तो इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो कहते उनके जो पाप है, प्रवृत्ति नहीं, पाप की बात, जो पाप है वो ऐसे नष्ट हो जाएंगे, ऐसे भाग जाएंगे, तो कहते जैसे सद्य सिंह तत्रेण मृगेर इव। जिस तरह से जंगल में शेर जब जोर से आवाज करता है और छोटे छोटे जो पशु पक्षी भाग जाते हैं उनके डर से, वैसे ही ये जो भगवान का नाम कोई व्यक्ति उच्चारण करता है n प्रकार, तो ऐसे पाप। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप करना चालू करे क्या
पाप करने की जो मूल से इच्छा है वो नष्ट हो और भगवान का प्रेम प्रदान होगा। तो यहाँ सिंह की दृष्टि पद्यावली में रूप गोस्वामी पाद यही बात कहते हैं कि जिस तरह से उदित जब सूर्य उदित होता है और तिमिर अंधकार को नष्ट कर देता, उसी प्रकार भगवान के पवित्र नाम जो कोई व्यक्ति बिना अपराध के एक बार भी नाम जप करता है तो कहते हैं कि उसके समस्त अप्रारब्ध जो फल है वो नष्ट कर। एक सर्कल है, आप भक्तिरतामो सिंधु पढ़ोगे तो बीजम मतलब वासना, बीज और वासना के कारण पाप करते तो अपराध से कुछ पाप निकलते हैं, कुट और अपराध से वापस वासना, बीज से वापस अपराध, पूरा सर्कल है। तो सर्कल करोड़ों जन्म से सर्कल चलता आ रहा है। प्रारब्ध का फल जो है वो अप्रारब्ध होता है, मनुष्य वापस जन्म लेता है, वापस वही जन्म में पाप पुण्य करता है, वापस चक्र चलता रहता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए रूप गोस्वामी पाद कहते अहम सहृद अखिलम सकृद उदयाद एक सकल लोकस्य दरबार इव तिमिर जधि जयति जगन मंगल हरिण नाम एव केवलम। जिस तरह से सूर्य उदय होता है और अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे अगर कोई व्यक्ति भगवान का निरपराध से नाम जप करता है, जो भगवान का नाम जयति, उस भगवान के नाम की जय हो, जो भगवान का नाम जगत मंगल, समस्त जगत के मंगल करने वाला नाम है ना, ऐसा हरिनाम संकीर्तन कोई व्यक्ति अपने मुख से करता है तो उसका पाप नष्ट हो जाता है, जैसे सूर्य के किरण के द्वारा अंधकार नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं अप्रारब्ध जो है उसका नाश हो जाता है। तो यहाँ अप्रारब्ध, क्योंकि अप्रारब्ध जो है वो करोड़ों जन्म में हमने जो पाप किया ना, वो सब समस्त पाप कहाँ इकट्ठे होते हैं? अप्रारब्ध जिसको बोलते हैं। और अप्रारब्ध से कुछ फल है वो निकलते हैं, वो प्रारब्ध होता है, मतलब अभी जो जीवन जी रहे हैं वो हम भोग रहे हैं, उसमें भी कुट आता है बीच में। मतलब वो जो 100% जो जो हमको मिला है वो 100% गिनेंगे, तो उसमें से हमने 10% भी यूज कर रहे हैं, 10% हम भोग रहे हैं, तो अभी 90% पड़ा है, उसको कुट बोलते हैं। तो भक्तिरतामो सिंधु में बहुत सुंदर व्याख्या किया गया है, तो उसको श्रवण करना चाहिए। तो यहाँ रूप गोस्वामी पाद अप्रारब्ध का पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। स्तव माला में वापस रूप गोस्वामी कहते हैं कि अध्यमोपि उत्तम मत्वा स्वम अज्ञोपि मनीषीणाम शिष्टम दुष्टोपि अयं जंतुर मंतु व्यधित्यधियपि तथापि अस्मिन् कदाचित् वा अधीशो नाम जल्पिनी अवध्य वृंद निस्तारी नामा भास्व प्रदिश्यति। कहते कि अद्यपि रूप गोस्वामी पाद खुद कहते कि मैं अति अधम हूँ, प्रभु मैं अति अधम हूँ और आप अति उत्तम है। प्रभु मैं अति शिष्टम दुष्टोपि अयम जंतुर, मैं अति मूर्ख हूँ, महामूर्ख, और आप सर्ववेत्ता है, सब कुछ जानने वाले हैं। फिर कहते तथापि अस्मिन् कदाचिवान, आप मैं दुष्ट हूँ और आप शीलवान हैं, तथापि अस्मिन् कदाचिवान अधीशो नाम जलपति। लेकिन फिर रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि हे प्रभु आपका स्मरण, आपका नाम लेते हुए मैं अनेक अपराध करता हूँ, मैं अनेक अपराध करता हूँ, लेकिन है तथापि है भगवंत, जिनके नाम की छाया मात्र व्यक्ति को अनगिनत पापों से मुक्त कर देते हैं, कृपया मुझे इस जीव पर कृपा करो, कभी भी आपका नाम में अपने मुख से विस्मरण न करो। रूप गोस्वामी पाद अपने आप को अधम बोलते, भगवान के गुणगान करते, वो महामूर्ख अपने आप को कहते, और ये भी कहते कि प्रभु मैं इतना दुष्ट हूं कि आपका नाम जपते हुए अनेक अपराध करता हूं, लेकिन मुझे पता है कि आपकी छाया, आपके नाम की छाया मात्र से जीव के अनगिनत जो पाप है
वो तुरंत नष्ट हो जाता है, पाप से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। कृपया इस जीव पर मतलब मुझ पर कृपा करो कि कभी भी आपका जो नाम है वो कभी भी मेरे जीवा से हटे नहीं। निरंतर हे प्रभु आपका नाम जपता रहूं और आप मुझ पे कृपा करो कि मैं बिन अपराध किए हुए आपका नाम जपूं। तो अपनी दैन्यता दिखाते हैं रूप गोस्वामी पाद। रूप गोस्वामी पाद ऐसे हमारे आचार्य हैं कि वो निरंतर भगवान का नाम जपते थे। 22 घंटे 24 घंटे सोना का नाम नहीं लेते, निरंतर भगवान का स्मरण करते थे। लेकिन हमको सिखाने के लिए वैसे देखा जाए तो सब हम जानते हैं संसार में कि हम सब जानते हैं संसार में कि सभी जो लोग हैं नाम भगवान का युग धर्म है। प्राय सबको पता है कि भाई नाम भगवान का लेना चाहिए, लेकिन फिर भी लेना। तो सब बात कहते हैं प्रभु अब मुझ पर कृपा करो कि आपका नाम कभी भी विस्मरण ना। रुको साहब आपने दैन्यता दिखाते हो, कहते शब्द ध्वनि इतनी पावरफुल होती है कि दिव्य भौतिक जगत से दिव्य मतलब दिव्य होती है कि भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। शब्द जो है, शब्द में इतनी ताकत है क्योंकि शब्द कहां से आया है? भगवान कहते हैं कि समस्त शब्द ओमकार से आया है और ओमकार जो ध्वनि है वो साक्षात मेरा स्वरूप है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, भागवत में अनेक व्याख्या है ना। अकार जैसे आप कोई भी क ख ग ग च ठ जो भी है आप लोगे तो उसमें क्या आएगा? अकार आएगा। अकार मतलब अकार जो है वो भगवान साक्षात है। अक्षर में अक्षर जो है वो भगवान साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो यहाँ कहते हैं शब्द ध्वनि जो है वो बहुत पावरफुल है। जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम के शब्द ध्वनि लेता है तो उसमें अनगिनत अनेक प्रकार की शक्ति प्रकट हो जाती है। तो यहाँ जो नाम प्रभु है उसका स्मरण करते हुए रूप गोस्वामी पाद, ब्रह्मा जी है, पद्म पुराण में वेदव्यास जी है, अनेक आचार्य हैं जो नाम की महिमा कहते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति बोल रहा है। मैंने आपको जो भी श्लोक कहता हूँ कोई पुराण से कह रहा हूँ, कोई पद्यावली से कह रहा हूँ, कोई सनातन गोस्वामी रूप जो भगवान के पार्षद है वो सब भगवान के नाम की महिमा, क्योंकि ये लोग भी भगवान का नाम जपते हैं क्योंकि धाम में है भगवान के, भगवान का नाम निरंतर जपते हैं। तो भगवान के नाम की महिमा उन लोगों के अलावा दूसरा कौन श्रेष्ठ रीति से जान सकता है? वो लोग अपने मुख से बोलते कि नाम जपे, हरे कृष्ण महामंत्र जपे, बहुत ध्यान पूर्वक निश्चित मन की शांति, बुद्धि शांत होगी। जो आनंद जो सुख की व्यक्ति इच्छा करता है उनको प्राप्त होगा। अगर आप भगवान के नाम को छोड़कर कुछ भी करते हो ना तो आपको कभी आनंद सुख की कभी भी एहसास नहीं होगा। हाँ, हो सकता है थोड़ी देर के लिए हमको भास हो सकता है कि वास्तविक शाश्वत आनंद से बहुत सुंदर सब आचार्य कहते हैं। तो कल पुनः हम 6 बजे और आगे बढ़ेंगे क्योंकि खुद मैं बोल रहा हूँ तो भगवान की कृपा से मेरी वाणी को शुद्ध करने के लिए और भगवान के गुण गाना, एक जीव हम भगवान के हैं। अभी तो हम प्रयत्न कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से हम समझ जाए कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। अभी कभी कभी है ना अप डाउन होते रहते हैं। तो जीव का एक वो होता है कि भगवान के गुणगान गाए, भगवान का नाम स्मरण करें। इससे हम जो भी है हमको टूटी फूटी भाषा में हम श्लोक भी ठीक से नहीं बोलते हैं और व्याख्या भी ठीक से नहीं कर पा रहे जो हमारे आचार्य, लेकिन जो भी आचार्य ने बोला है उसी के आधार पर हम कुछ अपनी वाणी को शुद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और विश्वास है कि कोई भी टूटी फूटी वाणी से अगर हम भगवान के गुणगान गाते हैं भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। जिस तरह से पिता होता है वो पिता अपने छोटे बच्चा तोतली भाषा में कुछ भी बोलता है तो पिताजी प्रसन्न हो जाता है। वैसे हम भगवान के गुणगान, पर हमको नहीं आता लेकिन फिर भी हम एन प्रकरण गाते हैं। बस वही काम करना है। भगवान के एक गुणगान है वो श्रवण कीर्तन करके हमको उनको भी गाते रहना है और भगवान को यही प्रार्थना करते कि प्रभु ये जो गुणगान है वो मैं तेरे लिए गा रहा हूँ।
अब हम पर कृपा कीजिए कि और आपकी जो सुंदर नाम रूप गुण लीला है जिसमें हमको आसक्ति हो, प्रेम हो और हम पूरे जीवन आपकी अपनी जीवा से आपकी गुणगान करें। यही हम भगवान से प्रार्थना करते हुए कल हम पुनः 6 बजे मिलेंगे और पुनः हमारे आचार्य पुराणों में वेद व्यास जी हैं, अनेक आचार्य है, प्रभुपाद जी है, भक्तिदान महाराज है, विश्वनाथ ठाकुर है। आगे जाके तो कुछ ना कुछ हरिनाम के विषय में बोलेंगे और आगे जाके बहुत बड़े बड़े तत्व हम श्रवण करने वाले हैं, जो मैं भी विचार कर रहा था कि शायद हमारे मतलब कहाँ तक लिखा आज में लिखा है, तो हम प्रयत्न करेंगे। अभी तो पाप आसपास हम धीरे धीरे मतलब एकदम शुरुआत है, आगे बढ़ेंगे और भगवान और वैष्णव की कृपा से उस भगवान के नाम में हमको भी रुचि आए, इस प्रार्थना करते हुए तो कल पुनः 6 बजे मिलेंगे। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की।